खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहे अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा। खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहे अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा। और हुआ यूती अना कासिम है सेहरा तेरा, हुआ यूती अना कासिम है सेहरा तेरा। और वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। लेके तस्बीह लगाते हैं ये हर सू फेरे, लेके तस्बीह लगाते हैं ये हर सू फेरे। और कितने मलऊन नजर आते हैं इनके चेहरे, लेके तस्बीह लगाते हैं ये हर सू फेरे। और कितने मलऊन नजर आते हैं इनके चेहरे। और कह गए सचिए बरेली से मुजद्दिद मेरे, कह गए सचिए बरेली से मुजद्दिद मेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो है मुजम्मिल व मुदस्सिर व यासीन व समी, जो है मुजम्मिल व मुदस्सिर व यासीन व समी। उनके हैं शम्स व कमर और सितारे भी मरती। जाफरी रहमते सरकारे दो आलम है वसी, जाफरी रहमते सरकारे दो आलम है वसी। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़रात, जिस पाकीज़ा पवित्र महफिल में आप बैठे हैं, इस महफिल का ये मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस पाक महफिल पर एक दिरहम एक पैसा भी अगर खर्च किया तो कयामत के मैदान में जन्नत में वो हमारे साथ जाएगा, कयामत में जन्नत में वो हमारे साथ जाएगा। और ये गारंटी किसी दुनियादार की नहीं है बल्कि सिद्दीक़ बावक़ार की गारंटी है। और किताब अन्नेमतुल कुबरा सफ़ा नंबर 8 पर इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार हैदर कर्रार हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो कोई इस महफिल में मोहब्बत से बैठा, अदब से बैठा, वो दुनिया से नहीं डरेगा बल्कि जब दुनिया से जाएगा तो ईमान साथ लेके जाएगा, इस्लाम साथ लेके जाएगा। कौन कहता हाथ खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। इजमाली तौर पर आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो महफिल की इज्जत है, मैं कहता हूँ अगर कोई वली की इज्जत कर ले तो वो जन्नती हो जाएगा। हजरात, आइए वक्त की किल्लत को अपनी निगाह के सामने रखते हुए एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। आप एक रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते से एक शराबी आ रहा था, एक नंबर का पापी आ रहा था, एक नंबर का गुनहगार आ रहा था। शराबी ने जब अल्लाह के वली को देखा, अल्लाह के महबूब को देखा, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम को देखा तो आओ न देखा पाओ बल्कि वली के हाथ चूम लिए और हाथ चूम कर अपने घर गया। अल्लाह के वली चले गए, मगर वो शराबी जो वली के हाथ चूम कर घर गया और घर जाके रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब बिस्तर पे लेटा और जब रात का हिस्सा गुजरा, आंख बंद होती है, उसने देखा कि हम जन्नत के महल में घूम रहे हैं। हजरात, अक्ल सलामत थी का सोचता है, या अल्लाह ये जन्नत तो हमारे लिए, हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो शराबी हैं, हम तो एक नंबर के पापी हैं, ये जन्नत हमारे लिए कैसे है, हमको कैसे मिल गई? रब की रहमत कहती है, अरे तू शराबी है, एक नंबर का पापी है, एक नंबर का गुनहगार है, एक नंबर का सियाकार है, मगर दिन में तूने वली के हाथ चूम लिए, उसी चूमने की बरकत से मैंने जन्नती बना दी,
मैंने जन्नती बना दिया। रहमती हक बहाना मिजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है, बख्शने पर आती है, तो वो जहन्नमी को जन्नती और जन्नती को जहन्नमी बना दे। हजरात की उसकी मशीयत है। कहा मैंने जन्नती बना दिया। हजरात मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, अल्लाह के वली का हाथ चूम कर घर गया, रब ने उसे जन्नती बना दिया। तो जब हम अजान सुनते हैं, अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं, तो हमारा भी यही अकीदा है कि नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर जब आंखों से लगाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा, अल्लाह हमें बहिश्ती क्यों नहीं बनाएगा। और हजरात यही बात है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे नाम को सुनकर दुनिया में अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। ऐसे वक्त में लोग हमें तलाश करेंगे, मगर हम उसको तलाश करेंगे जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए होंगे। हजरात आइए मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, मेरे कहने का मकसद ये है कि वली का हाथ चूम कर घर गया और घर जाने के बाद में वो जब लेटा तो उसने देखा हम कि जन्नत के महल में घूम रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब छप्पा पुरवा का सुन्नी जब चादरे गौसे आज़म चुनता है, गरीब नवाज का गुंबद चुनता है, साबिर पाक की गली चुनता है, गरीब नवाज की दरगाह पर जाकर चादर चुनता है, लोग सिर्फ के फतवे दे देते हैं। हजरात ये तो चादर चुनते हैं, ये तो कभी गरीब नवाज का गुंबद चुनते हैं, ये तो साबिर पाक की गली चुनते हैं, ये तो करबला के जर्रात चुनते हैं। मैंने कहा अगर हम चूमते हैं तो चूमते तुम भी हो, न चूमने से तुम बचे हो, न चूमने से हम बचे हैं। कहा हम क्या चूमते हैं? मैंने कहा नोट करो, अपने घर जाते हो और घर जाने के बाद तुम्हारे घर में एक छोटा सा बेटा है, तुमने उसको गोद में लिया और उस बेटे का मुस्कुराता चेहरा देखा, तुमने बेटा चूम लिया। अगर घर पे छोटी सी बेटी है, तुमने गोद में लिया, अगर बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखा, तुमने बेटी चूम लिया। अब मैं लिस्ट बना के क्या क्या बताऊं, क्या क्या चूमते हो? तो चूमते हम भी हैं, मगर चूमते तुम भी हो। मगर छप्पा पुरवा के सुन्नियों, तुम्हारी किस्मत जिंदाबाद, वो घर वालों को चूमता है और छप्पा पुरवा का सुन्नी अल्लाह वालों को चूमा करता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूमते वो भी है, चूमते हम भी हैं। वो घर वालों को चूमता है और सुन्नी अल्लाह वालों को चूमता है। गौसे आज़म की चादर चूमता है, करबला के ज़र्रात चूमता है, आला हजरत का गुंबद चूमता है। न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। कॉलेज के हैदर से पैदा और इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हजरात और आगे बढ़िए, अल्लाह के वलियों की बारगाह से मिलता क्या है? हम जाते हैं, कुछ लोग गरीब नवाज की आस्तानी पर जाकर कोई दौलत मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई इख्तियार मांगता है, कोई औलाद मांगता है। हजरात ये बुजुर्गों की बारगाह है। जब हम मांगने के लिए खड़े हुए, लोग कहते हैं मांगना ही है तो अल्लाह से मांग लो, इनके पास क्या मांगने के लिए आए हो? मैंने कहा सुनो, अगर ये बात है तो जहां तक आवाज पहुंच रही जुमले नोट करो। मांगने के लिए आप तो आप हैं, गौसे आज़म की बारगाह वो बारगाह है, बड़े पीर की बारगाह वो बारगाह है, कुतुबे ज़मा की बारगाह वो बारगाह है, कुतुबे रब्बानी की बारगाह वो बारगाह है जहां पर अल्लाह के वली भी मांगने जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली भी मांगने के लिए जाया करते थे। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा नाम नोट करो, ये है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं और मांगने कहाँ जा रहे हैं? बड़े के पीर के पास, गौसे आज़म की बारगाह में। हजरात गए बड़े पीर के पास, कहने लगे हुजूर सब कुछ है मगर औलाद नहीं है, सब कुछ है मगर सरकार औलाद नहीं है। गौसे आज़म है, बड़े पीर हैं, आंख बंद करते हैं, लोहे महफूज का मुशाहिदा करते हैं। बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, अरे घर जाओ शेख अब्दुल्ला, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाए। शेख अब्दुल्ला घर आए, 9 महीने के बाद बेटा नहीं बेटी पैदा हुई। बेटा नहीं क्या पैदा हुई? बेटी। और बड़े पीर ने क्या कहा था? बेटा। बड़े पीर ने क्या कहा था? बेटा। और पैदा हुई बेटी। मगर जिसके घर में कोई औलाद ही ना हो, उसको अगर बेटी मिल जाए तब भी वो खुश हो जाए। इतना खुश हो गए, अपनी बीवी से कहने लगे चलो इस बच्ची को लेकर चलें गौसे आज़म की बारगाह में, बरकत की दुआ भी करवाएंगे और बड़े पीर से इस बच्ची का नाम भी रखेंगे। बेशक माशाअल्लाह, दुआ भी करवाएंगे और इस बच्ची का नाम भी रखवाएंगे। लेके पहुंचे
गौसे आजम की बारगाह में, गौसे आजम के चरणों में डाल के बोले, सरकार आपकी कृपा से, आपकी दुआ से रब ने बेटी अता की, माशाअल्लाह, सुभान बेटी अता अल्लाह। की है। बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं, शेख अब्दुल्ला क्या कहते हो? कहते हुजूर बेटी, आपकी दुआ से रब ने बेटी अता की। कहा देख तो लो, देख तो लो। कहने लगे हुजूर आगोश मोहब्बत में लेके आया, मेरे घर पे बच्चे की पैदाइश हुई, सरकार देख ही तो रहा, घर पे देखा, यहां तक लेके आया, देखता ही बेटी ही है। गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं, शेख अब्दुल्ला जरा नजर नीची करो, नजरें जरा नीची करो। जब नजर नीची की, अब तक शेख अब्दुल्ला घर में थी तो बेटी थी, गोद में थी बेटी थी, गौसे आजम के चरणों में जब डाला बेटी थी, मगर जब नजर नीची की तो बेटी नहीं वो बेटा हो गया है, बच्ची नहीं वो बच्चा हो गया है, लड़की नहीं वो लड़का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नजर नीची की तो बेटी नहीं बेटा। तो गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं, शेख अब्दुल्ला थी बेटी, अपनी करामत से बेटा बना दिया, थी बेटी मगर अपनी करामत से बेटा बना दिया, थी बच्ची अपनी करामत से बच्चा बना दिया, थी लड़की अपनी करामत से लड़का बना दिया। और जाओ अब इस बच्चे का नाम शहाबुद्दीन रखना, बेशक सुभान इस अल्लाह। बच्चे का नाम शहाबुद्दीन रखना। और ये बच्चा बच्चा नहीं होगा बल्कि अल्लाह का वली होगा, बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। का वली होगा, अल्लाह का महबूब होगा। हजरत गौसे आजम ने दुआ फरमा दी तो बेटा भी दे दिया, और उसके बाद में कहा ये बच्चा अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का महबूब होगा। तो आज इस महफिल में आने वालों, साहिब में हम कम लोग हैं, चंद लोग हैं, मगर हम सुन्नी हैं, हम तादाद पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम अहमद मुख्तार पे भरोसा, सुभान अल्लाह, हम बेशक तादाद पे भरोसा नहीं रखते हैं, अहमद मुख्तार पे भरोसा रखते हैं। तो हजरत मुझे कहने की इजाजत दी जाए, अगर गौसे आजम अपनी पर आ जाए, अगर बड़े पीर अपनी पर आ जाए, तो बेटी को बेटा बना दे, बच्ची को बच्चा बना दे, लड़की को लड़का बना सकते हैं। तो मदीने वाला नबी यहाँ पर आने वालों को जन्नती बना सकता है, जन्नत का हकदार बना सकता है, जन्नत के महलात अता कर सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहानी जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहानी जमाने की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा। इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, और इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। परेशान तो नहीं? तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात अगर परेशान नहीं है तो जरा मुंह खोल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पत्थर लाद के वजन चल रहा था, उसका जो साथी था वो हप रहा था, वो हप रहा था, पत्थर उसके सर पे लदा था मगर उसका दूसरा साथी हप रहा था। तो उसने कहा यार वजन हमारे सर पे लदा है और हप तुम रहे हो। तो बोला भाई तुम दो काम नहीं कर सकते, पत्थर में तुम लादे हो और हप रहा हूं मैं, ताकि एक काम मैं कर लूं। तो बोल मैं रहा हूं आपको सुभान अल्लाह कहने में कोई तकलीफ है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहे जिला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। हजरात एक आप हैं, एक आप हैं, और एक सुन्नी दिखाऊं जो तबीयत बाग बाग हो जाए। एक आप है, अभी 11 नहीं बजा है, आप पर सुस्ती है, मगर कसम खुदा की एक सुन्नी दिखाऊं तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। देखिए वो दीवाना था, नबी का दीवाना, नबी से मोहब्बत कर ली थी, नबी से रिश्ते मजबूत, वो ऐसा दीवाना। और काम क्या था उसका? काम क्या था? सिर्फ भीख मांगता था, वो भी अल्लाह के नाम पर नहीं,
बल्कि सिद्दीक अकबर के नाम, बेशक सिद्दीक अकबर के नाम पर निकल पड़ा झोली डालकर और ऐसी बस्ती में पहुंचा, सिद्दीक का सदका दे दो, सिद्दीक का सदका दे दो, सिद्दीक का सदका दे दो। लोग दे रहे थे, मगर एक दुश्मने सिद्दीक अपनी बिल्डिंग से देख रहा था, नीचे उतर के आया। बोले फकीर क्या बात है? बोले सिद्दीक का सदका मांग रहा हूं। बोले नाम बदल ले, जितना चाहेगा दे दूंगा, खाली नाम बदल ले। फकीर भी दीवाना था, टनाटन सुन्नी था। उसने कहा सुन, दे मत दे, नाम नहीं बदलूंगा। बेशक दे न दे, मगर नाम नहीं बदलूंगा। उसने कहा बदल ले। बोला नहीं बदलूंगा। बोला नहीं बदलेगा तो अंजाम बदल जाएगा। बेशक नहीं बदलेगा तो अंजाम बदल जाएगा। उसने कुछ भी हो, देना है तो दे दे, सिद्दीक का सदका, सिद्दीक का सदका। उसने कहा चल, लेके गया अपने मकान में, अंदर से दरवाजा बंद किया और बोला फकीर अब भी मान, फकीर अब भी मान जा। उसने कहा नहीं मानूंगा। बोले मान जा। बोले नहीं मानूंगा। उसने चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद बोले देख ले अब भी मान जा। उसने कहा नहीं, जबान पकड़ी, काटी, उसकी हथेली पे रख दी और कहा जाओ यही सिद्दीक का सदका, जाओ यही सिद्दीक का सदका है, लेके चले जाओ। मुंह से खून निकल रहा था, कटी हुई जबान हथेली पे रखी थी और वो फकीर चल रहा था। मगर आला हजरत कहते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। बेशक सुभान अल्लाह, खैर बशर को खबर ना हो। बोल नहीं सकता था, जबान कटी थी, मुंह से खून निकल रहा था, मगर जानते हो उसके बावजूद दिल की आवाज, दिल की आवाज, दिल क्या कह रहा था सुना दूं? दिल क्या कह रहा था? बस बोलो सुभान अल्लाह। कटी हुई जबान हथेली पे है, मुंह से खून निकल रहा है, मगर दिल आका की बारगाह में कह रहा था कि या रसूल अल्लाह आकर देख, वाह वाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, और या तो तैबा में बुला कर देख लो, या तो तैबा में बुला कर, या तो तैबा में बुला कर देख लो। और आज की महफिल है ये छप्पा पुरवा गाँव में, आका इस महफिल में आकर देख लो, आका इस महफिल में आकर देख लो, या तो तैबा में बुला कर देख लो। हजरात बस दिल की आवाज यही थी और वो फकीर अपने घर की तरफ जा रहा था। पहुंचा अपने घर पे और जाने के बाद कटी हुई जबान को रख दिया और बिस्तर पे लेट गया। आंख से आंसू निकल रहे थे और दिल से अपने नबी को याद कर रहा था। फकीर रोता जा रहा था, आंख से आंसू निकलते जा रहे थे और दिल की आवाज में मुस्तफा को याद करता जा रहा है, मुस्तफा को पुकारता जा रहा है। हजरात बिस्तर पे लेटा था, आधी रात का हिस्सा जब गुजरा और उसकी जब आंख बंद होती है तो फकीर ने क्या देखा कि उसके घर में, उसके आंगन में जहां वो लेटा था वहां मदीने वाले नबी तशरीफ ले आए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। और जब आका तशरीफ लाए, क्योंकि नबी को दिल से पुकार रहा था, नबी आ गए। नबी अकेले नहीं आए बल्कि सिद्दीक अकबर को लेके आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अकेले नहीं आए बल्कि सिद्दीक अकबर को लेके आए हैं। और आका इरशाद फरमाते सिद्दीक अकबर तुम्हारी मोहब्बत में जबान कटी है, बेशक तुम्हारी मोहब्बत में जबान कटी है, लिहाजा तुम ही जोड़ दो, लिहाजा तुम ही जोड़ दो। हजरत सिद्दीक अकबर ने जबान उठाई और जैसे ही लगाई वो पहले जैसे थी वैसे ही वो जबान हो जाती है। और यहीं तक नहीं बल्कि जबान तो जोड़ ही दी। फकीर कहता है जब मैं सुबह को उठा अब तक के तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जब सिद्दीक अकबर ने जबान जोड़ दी तो कुरान पढ़ने वाला हो गया, कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
था। अब तक वो फकीर पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जब हजरत सिद्दीक अकबर ने जबान जोड़ दी तो कुरान पढ़ने वाला हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला हो गया। और फकीर कहता है सुबह को अपने गांव में फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गांव में फजर की नमाज मैंने ही पढ़ाई थी। हजरात पता ये चला, अब फजर की नमाज उस फकीर ने पढ़ाई और फिर झोली डाली और उसी बस्ती में फिर पहुंच गया जहां कल जबान कटी थी, वहीं पहुंच गया और कहने लगा सिद्दीक का सदका दे दो, सिद्दीक का सदका दे दो। वो फिर अपनी बिल्डिंग पे नीचे उतर के आया, बोले कल समझाया था समझ में नहीं आया, फिर चला आया। वाह वाह। कल समझाया था समझ में नहीं आया, फिर मांगने चला आया। तो फकीर भी दीवाना था, बोले बेटा आज तो खाली भीख मांगने का बहाना है, मैं तो आज जबान कटवाने आया। बेशक सुभान अल्लाह। भीख मांगने नहीं आया, बल्कि मैं तो जबान कटवाने आया। इतनी बात कही तो बोले समझा नहीं मैं तेरी बात, जबान कटवाने में इतना मजा आता है। बोले हाँ जल्दी काट ले। बोले क्यों? बोले कल काटी थी तो मदीने वाले की जियारत हो गई। वाह 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 सुभान कल अल्लाह। काटी थी तो मदीने वाले की जियारत हो गई थी, आज फिर काट ले, आज फिर काट ले ताकि मदीने वाले आका का दीदार हो जाए। हजरात कहने का मतलब ये है सिर्फ नबी से रिश्ते मजबूत कर लो, नबी से मोहब्बत दिल में पैदा कर लो, क्योंकि मेरे आका से जो लोग मोहब्बत कर लिया करते हैं, रिश्ते मजबूत कर लिया करते हैं, फरियाद उम्मती जो करें हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। एक फकीर ने जब नबी से मोहब्बत मजबूत कर ली, रिश्ते मजबूत कर लिए, तो आप मदीने से आके उस फकीर को जबान जोड़ रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते अगर मजबूत हो जाए तो कसम खुदा की मदीने से आकर तशरीफ लाएंगे और मेरे आका तुम्हें भी मैदान महशर में अपनी चादर रहमत में छुपा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माशाअल्लाह। नबी से रिश्ते मजबूत होंगे, नबी से मोहब्बतें मजबूत होंगी। हजरात अब बात यह है कि नबी से मोहब्बत कैसे, नबी से रिश्ते मजबूत कैसे होंगे। आज हमारी जबान पर ये नारे तो रहते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर हजरात कभी चेक किया करो हाथ में है कि भी नहीं। अगर गौसे आजम का दामन होता, नबी का दामन होता, गरीब नवाज का दामन होता, तो कसम खुदा की आप अपने माँ बाप की इज्जत करते, आप उलमा की इज्जत करते, आप नाइब रसूल की इज्जत करते। क्यों? आप नहीं जानते उलमा की तौहीन करने का जो नतीजा निकल के सामने आएगा तो वो ये होगा कि जो लोग आलिमों की, मौलवियों की तौहीन करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि उनकी मौत ही ईमान पर हो जाए। वाह। कोई गारंटी नहीं कि उनकी ईमान पर मौत ही हो जाए। इसलिए जरूरत है अपने उलमा की इज्जत करो, और जो अपने उलमा की इज्जत करते हैं वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करते हैं। बेशक। इसलिए माँ बाप की इज्जत। और दूसरी बात, अगर दामन हाथों में है तो फिर नमाज की पाबंदी। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दो, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका दो। पहली बात नमाज की पाबंदी, दूसरी बात कुरान की तिलावत, तीसरी बात माँ बाप की इज्जत। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको पहले बाद में आपको इन बातों पर अमल की तौफीक दे। आमीन। जब कहीं किसी महफिल में जाया करो ये सोच कर जाया करो, हम इसलिए गए हैं, हम किसी को दिखाने नहीं गए हैं बल्कि अपने नबी को मनाने आए हैं। बेशक सुभान। यहाँ पे आप सभी के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने नबी के लिए आए हैं। बेशक। और आप आए भी नहीं हैं, मेरे नबी ने आपको बुला लिया। बेशक। जिसको नबी पसंद करते हैं, बहुत लोग करीब में होंगे नहीं आए होंगे, मगर सोचो जिसको नबी पसंद करते हैं उसको अपनी महफिल में बुला लिया। सुभान जिसको अल्लाह नबी सुभान अल्लाह। पसंद करते हैं उसे अपनी महफिल में बुला लिया करते हैं। हज़रात बड़े खुशनसीब हो कि आका की महफिल में बैठे हो। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन।
मोहब्बत से कह दो आमीन। अभी काफी उलमा बैठे हैं जो स्टेज पर पढ़ना है और अभी खतीब इमाम जामा मस्जिद चब्बापुरवा की तकरीर भी आपको सुननी है, लिहाजा मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि मैं लाउड स्पीकर पर आने के बाद पूरा ख्याल रखता हूँ कि इसके बाद क्या होना है, लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ। जिंदगी बाकी रही तो किसी मौके पर मुलाकात होगी। मैं दुआ करूँ आप आमीन कहिए। अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरे मुहिब का हुक्म है, लिहाजा एक मतला पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।